ओके, एज यूजुअल इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था। जब हम साइटो टर्म को एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी साइंटिफिक टर्म है तो उसके अगर शुरू में या शुरुआत में अगर आपको साइटो वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब सेल नहीं होगा, बल्कि कोई भी चीज जो सेल से रिलेटेड होगी। लेकिन जब ये टर्म CYTE एज ए सफिक्स इस्तेमाल होगी, यानी किसी भी साइंटिफिक टर्म के एंड पर इस्तेमाल होगी, तो वो चीज बजाते खुद सेल होगी, जिसको मैं लेटर एक एमसीक्यू की सूरत में आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ये जो टर्म साइट है ये आप बायोलॉजी में कहां का इस्तेमाल करते हैं और किस किस रेफरेंस से इस्तेमाल होती है। तो साइट जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा इसका मतलब क्या होगा? सेल। अब वो किस चीज का सेल है, इस बेस पर इसकी आगे बहुत सी डिफरेंट टर्म इससे ओरिजिनेट होंगी। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं ब्लड सेल से, तो सबसे पहले जो एरिथ्रो वर्ड इस्तेमाल होता है रेड के लिहाज से, तो रेड ब्लड सेल आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। ऐसे ही हम बात करेंगे ल्यूको वर्ड इस्तेमाल होता है व्हाइट के लिए, तो व्हाइट ब्लड सेल आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बो वर्ड इस्तेमाल होता है क्लॉटिंग के लिए, तो इसलिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे थ्रोम्बोसाइट। हम उसके बाद जंप करते हैं अपने स्केलेटन सिस्टम पर, तो स्केलेटन सिस्टम पर हम डिफरेंट जो टर्म कहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले मसल से रिलेटेड वर्ड है तो मायोसाइट, मायो वर्ड मसल से रिलेटेड है, तो सेल ऑफ मसल्स आर कॉल्ड मायोसाइट। इसके बाद हम जंप कर जाते हैं बोन पर, तो बोन के जो सेल होते हैं मैच्योर सेल, बोन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओस्टियो, तो ओस्टियोसाइट। जंप कर जाते हैं बोन के साथ एक और कार्टिलेज, एक और कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन की तरह है लेकिन बोन से मुख्तलिफ भी है, उसको कहेंगे कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। हम मूव कर जाते हैं स्किन पर, तो स्किन के सेल जहां पर वो मेलानिन पैदा करते हैं इनको कहते हैं मेलानोसाइट। हम मूव कर जाते हैं लिवर पर, तो लिवर से रिलेटेड वर्ड होता है हेपाटिक, तो इसके सेल को कहते हैं हेपाटोसाइट। हम मूव करते हैं चैप्टर 10 किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं फाइलम निडेरिया को, तो उसको ये नाम दिया गया बिकॉज ऑफ स्टिंगिंग सेल दैट आर कॉल्ड नीडोसाइट्स। इनको क्या कहेंगे? नीडोसाइट्स कह रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेल होते हैं डिप्लॉयड सेल दैट गिव राइज टू द स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स। इसी तरह से वो सेल जो कि एग बनाएंगे उनको कहेंगे ओसाइट। तो जब भी ये टर्म आप देखेंगे किसी भी ये वर्ड साइट किसी भी टर्म के एंड पर इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा? सेल होगा। जैसे मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1 अल्फा ऑप्शन उसका मैं लिख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट। बीटा ऑप्शन में उसके साथ लिख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड मायोसाइट। चार्ली ऑप्शन इसमें लिख लेता हूं, इसमें ओस्टियोसाइट। और लास्ट पर मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड साइटोसिस। सो एमसीक्यूज आप देखना कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेल एक्सेप्ट साइटोसिस, वो सेल नहीं है। सेल ऑफ स्किन, विच वन द फॉलोइंग आर द सेल ऑफ स्किन दैट प्रोड्यूस मेलानिन, तो मेलानोसाइट। मसल सेल आर कॉमनली कॉल्ड एज मायोसाइट। मैच्योर बोन सेल आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट। तो जब आपको रूट काज का रूट टर्म का पता होगा, जब आप किसी भी वर्ड के मीनिंग जानते होंगे और ये टेक्निक जानते होंगे, तो आपके लिए एंट्री टेस्ट के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होगा। मसला कहां आता है? जहां पर आप रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। आप एक ही डेफिनेशन समझोगे, एक ही डेफिनेशन है जिसको आप डिफरेंट स्टाइल से रट्टा लगाएंगे। इसलिए मीनिंग याद रखें, तो जब भी वर्ड ये आपको जहन में होंगे तो आपके लिए मसला ना होगा। जैसे मुझे पता है थ्रोम्बो वर्ड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो जब भी मैं कहूंगी कि क्लॉटिंग सेल्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, यानी उनको क्या कहेंगे? प्लेटिलेट्स। तो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस, उसको कह देंगे। प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन कह देंगे।
तो ये जो वर्ड है मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। वो प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी थ्रोम्बिन। तो हमेशा टेक्निकल आप स्टडी करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें, रट्टा की तरफ ना जाए। आपके लिए कोई भी एग्जाम मसला नहीं होगा। मसला तब है कि जब आपको ये डेफिनेशन रट्टा तो लगी है लेकिन कंसेप्ट समझ नहीं आ, तो आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स हैं जो मैंने सिर्फ एक वर्ड से अखज किए। तो बायोलॉजी को आप समेटें, इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। जितना आप इसको दिलचस्प वे से पढ़ेंगे ना, आपको मजा आएगा इसको पढ़ते हुए। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें।